दोस्तों, इस कहानी में एक आदमी को ऐसी जादुई शक्ति मिल जाती है जिसकी मदद से वो किसी भी लड़की के मन की बात आसानी से जान सकता है। और इस शक्ति का यूज करके वो क्या क्या करता है, चलिए इस कहानी में जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें निक नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी में एडवर्टाइज का काम करता था। निक की एक गिगी नाम की वाइफ भी थी, लेकिन किसी कारण की वजह से वो अलग हो चुके हैं। और इन दोनों की एलेक्स नाम की खूबसूरत बेटी भी है जो कि उनके माँ के साथ ही रहती है, क्योंकि निक और उसके बेटी के बीच कुछ खास बात नहीं बनती। निक अपनी फैमिली में कुछ खास ध्यान नहीं देता था। फिर एक दिन निक ऑफिस जाने से पहले लोला नाम की एक लड़की को मिलने जाता है जो कि एक कॉफी शॉप में काम करती है, क्योंकि निक उसे पसंद करता था। निक अपनी बातों से किसी भी लड़की को उलझाने में माहिर था, लेकिन निक को किसी भी लड़की की फीलिंग समझ में नहीं आती थी, क्योंकि वो किसी भी लड़की की रिस्पेक्ट करना नहीं जानता था। निक आज बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे विश्वास था कि आज उसका प्रमोशन होने वाला है, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि उसका मैनेजर डैन बताता है कि वो एक लड़की को हायर करने वाला है, क्योंकि अब उसकी कंपनी लेडीज कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट बेचकर कंपनी को और भी ज्यादा मुनाफा देने का प्लान बनाती है। लेकिन औरतों की बात सुनकर निक यहाँ पर ज्यादा खुश नहीं होता। उसके बाद वो अपनी पुरानी वाइफ गिगी के शादी में चला जाता है। गिगी अपने न्यू हस्बैंड के साथ 2 हफ्तों के लिए हनीमून पे जाने वाली थी, इसलिए वो अपनी बेटी एलेक्स की जिम्मेदारी निक को सौंप देती है। और जब निक को पता चलता है कि एलेक्स का एक बॉयफ्रेंड भी है तो वो वहाँ पर थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि निक नहीं चाहता था कि उसकी बेटी किसी के साथ भी रिलेशनशिप में रहे। लेकिन यहाँ पर एलेक्स निक की फीलिंग्स पर जरा भी ध्यान नहीं देती। फिर अगले दिन निक अपनी ऑफिस की मीटिंग में एक डार्सी नाम की लेडी को मिलता है जो कि कंपनी के प्रोडक्ट को किसी भी लेडी को सेल करने का प्लान बना रही थी। डार्सी सभी लोगों को समझाती है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ महिलाओं को ही बेचा जाए तो कंपनी को कई ज्यादा मुनाफा हो सकता है, लेकिन कंपनी को कभी भी लेडी कस्टमर से प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी ने कभी भी लेडी कस्टमर के ऊपर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर डार्सी सभी मेंबर्स को महिलाओं के प्रोडक्ट का एक बॉक्स देती है और कहते हैं कि इन सभी प्रोडक्ट को देखकर कल मुझे एडवर्टाइज के लिए एक अच्छा सा आइडिया चाहिए। हालांकि निक को ये अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो बॉक्स ले लेता है और वो उस प्रोडक्ट को अपने घर ले जाकर वो अपने ऊपर ट्राई भी करता है ताकि उससे कुछ नया आइडिया मिल सके। तभी वहाँ पर एलेक्स अपने बॉयफ्रेंड कैमरन के साथ वहाँ पर आ जाती है। एलेक्स निक से काफी नाराज थी क्योंकि निक ने उसे बिना पूछे ही उसकी म्यूजिक सीडी ली थी। और जब बातों ही बातों में एलेक्स उसके बॉयफ्रेंड का नाम पूछती है तो निक को उसका नाम याद नहीं आता, क्योंकि निक ने एलेक्स की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया था। इसलिए एलेक्स गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है और निक वापस अपनी एडवर्टाइज के बारे में सोचने लगता है। तभी निक की गलती की वजह से सारे मोती बिखर जाते हैं और पैर फिसलने के कारण वो बाथ टब में भी गिर जाता है। और उसी वक्त उसका हेयर ड्रायर भी छूटकर सीधा बाथ टब के अंदर गिर जाता है और उसी वक्त निक को करंट लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। फिर निक की जब आंख खुलती है तो उसके सामने स्टेला होती है और इन सारी घटनाओं के बाद निक को सभी महिलाओं के मन की बात सुनाई देने लगती है। यहाँ पर स्टेला कुछ भी नहीं कहती, लेकिन स्टेला के मन में जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ निक को सुनाई दे रहा है। उसके बाद निक जल्दी से अपने ऑफिस आता है और बिल्डिंग की गार्ड उसके लिए टैक्सी बुलाने में उसकी मदद करती है। और इस गार्ड के मन में चल रही बातों को भी निक सुन लेता है और उसकी बातें सुनकर निक परेशान होकर यहाँ से भागने लगता है। और रास्ते में बहुत सारी लड़कियों की मन की बात सुनकर निक बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर निक जल्दी से अपने ऑफिस चला जाता है, जहाँ पर एक लड़की निक को अपने मन में ही पागल कह के वहाँ से चली जाती है। निक को अपने ऑफिस में जितनी भी महिलाएं होती है उनकी मन की बातें सुनाई देने लगती है और वो सभी महिलाएं निक के बारे में क्या क्या सोचती है ये जानकर निक को काफी बुरा लगता है। निक को यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ कैसे हो रहा है, इसलिए वो सारी बातें अपने टीम मेट के साथ शेयर करता है। लेकिन उसके साथी को निक की बातों पर जरा सा भी ट्रस्ट नहीं आता, बल्कि उसे तो ऐसा लग रहा है कि निक को आज प्रमोशन नहीं मिला, इसलिए वो पागलों जैसी बातें कर रहा है। और अपने साथी से बात करने के बाद वो अपनी ऑफिस की मीटिंग में चला जाता है। यहाँ पर वो डार्सी की मन की बातें भी सुन लेता है। फिर निक सभी लोगों के सामने जब अपनी एडवर्टाइजमेंट का आइडिया सुनाता है तो सभी लोग अपनी झूठी मुस्कुराहट से निक की तारीफ करते हैं, लेकिन अंदर से ये सभी लोग निक के बारे में बहुत ही बकवास बातें करते हैं। ये सुनकर निक काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर दूसरों के मन में चल रहे आइडिया को वो डार्सी को कहता है ताकि वो उनसे इम्प्रेस हो जाए, लेकिन वो आइडिया भी फेल हो जाता है। फिर रात को वापस घर आने के बाद वो सभी प्रोडक्ट को वापस अपने ऊपर ट्राई करता है ताकि वो पहले जैसा बन सके। और सभी प्रोडक्ट लगाने के बाद निक खुद को ही बारिश में करंट लगाता है, लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि निक अभी भी सभी लेडीज की मन की बात को सुन सकता था। अब निक इस मैजिकल शक्ति से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए वो अपनी पुरानी थेरेपिस्ट के पास इसका इलाज ढूंढने के लिए चला जाता है। थेरेपिस्ट और निक एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते थे। दरअसल 6 साल पहले इसी थेरेपिस्ट ने निक और उसकी वाइफ का भी ट्रीटमेंट किया था।
फिर निक उस डॉक्टर को अपने सुनने की शक्ति के बारे में कहता है। हालांकि उस डॉक्टर को सभी की तरह निक की बातें भी झूठी लगती है, लेकिन जब निक डॉक्टर के मन में चल रही बातों को कहता है तो ये सुनकर डॉक्टर भी हैरान रह जाती है। फिर डॉक्टर निक से कहती है कि तुम्हें अपनी शक्ति का सही से इस्तेमाल करना चाहिए। निक के पास अब मैजिकल पावर थी, इसलिए वो जान सकता था कि लेडी के मन में क्या चल रहा है, और डॉक्टर के समझाने पर निक को अपनी शक्ति का एहसास होता है। उसके बाद वापस वो लोला को मिलने के लिए जाता है। तभी वो लोला की मन की बात भी सुन लेता है कि लोला अब दूसरी बार धोखा खाना नहीं चाहती, इसलिए निक उसे विश्वास दिलाता है और दोबारा से डेट पे चलने के लिए राजी कर लेता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि निक अपनी ऑफिस में सभी महिलाओं की मन की बातें सुनकर उनसे अच्छे से बात भी करता है। ये देखकर कई लेडी हैरान भी हो जाती है कि निक को अचानक लेडीज की फीलिंग्स के बारे में फिक्र कैसे होने लगी है। यहाँ पर निक एरन नाम की लड़की को भी बुक उठाने में मदद करता है और पहली बार एरन किसी आदमी से खुश होती है। उसके बाद निक तुरंत ही डार्सी से मिलने के लिए जाता है और उसकी मन की बात जानकर उसको भी अच्छे से जवाब देता है, ताकि डार्सी की नजरों में वो अच्छा बन सके। और जब दोनों वहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उसका मैनेजर डैन आ जाता है और उनके साथ एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगता है। यहाँ पर डार्सी के मन में जो भी आइडिया आता है वो पहले ही निक बता देता है, और ये सुनने के बाद डार्सी सोचने लगती है कि उन दोनों के ख्यालात काफी मिलते हैं, और साथ ही साथ निक डैन की नजरों में भी अच्छा बन जाता है। अब डार्सी और निक एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। फिर निक जब अपने घर आता है तो वो देखता है कि एलेक्स अपने फ्रेंड के साथ प्रॉम नाइट पे घूमने जाने का प्लान बना रही है। दरअसल निक एलेक्स के साथ अच्छे से रहना चाहता था, इसलिए वो उसे अगले दिन शॉपिंग पे ले जाने के लिए कहता है, ताकि उसे प्रॉम नाइट के लिए अच्छे कपड़े दिला सके। उसके बाद निक लोला के साथ डेट पर जाता है और यहाँ पर निक को समझ में आता है कि उसके पास जो शक्तियाँ है वो कितनी काम की है। फिर निक और भी कई महिलाओं के आसपास रहकर उनकी फीलिंग को समझने लगता है। निक अब पहले की तरह किसी भी औरत को देखकर भागता नहीं है, बल्कि वो उसकी बातों को ध्यान से सुनता है, और इसी तरह से निक सभी औरतों के साथ अच्छे से घुल मिल जाता है। और डार्सी की मन की बात जानकर वो उसके और भी करीब आ जाता है। यहाँ पर डार्सी को लगता है कि निक उससे बहुत ही अच्छी तरह से समझता है, इसलिए डार्सी भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। फिर अगले दिन निक एलेक्स को अपनी ड्रेस दिलाने के लिए ले जाता है और यहाँ पर एलेक्स कई सारी ड्रेस को ट्राई भी करती है। फिर फाइनली एक ड्रेस पसंद आने के बाद वो लोग वहाँ पे लंच करने के लिए चले जाते हैं। निक यहाँ पर एलेक्स की मन की बात जान लेता है कि एलेक्स प्रॉम नाइट में मैक्रोन के साथ कहीं पे जाने वाली है, इसलिए निक उससे कैमरून की सच्चाई बताता है और उससे दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन एलेक्स निक की जरा भी बात नहीं सुनती। फिर निक डार्सी के साथ एक डेट पर जाता है और जब डार्सी उसे अपने घर चलने के लिए कहता है तो वो वहाँ पर मना कर देता है, क्योंकि वो डार्सी को चीट नहीं करना चाहता था। फिर जाते वक्त निक के रास्ते में लोला आती है और इस बार वो लोला का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। वो उससे मिलने के लिए मना कर देता है और कहता है कि मेरा इंटरेस्ट लड़कों में है। और लोला ये बात सुनकर खुश होती है कि निक ने उसे सच बता दिया है, उसे धोखा नहीं दिया। फिर लोला निक को यहाँ पर गे समझकर चली जाती है और वो उससे नाराज भी नहीं होती। फिर अगले दिन निक अपनी ऑफिस में बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रहा था, क्योंकि उसके प्रोजेक्ट का आइडिया उसने डार्सी से चुराया था। फिर निक डार्सी को कहता है कि ये प्रोजेक्ट तुम सबके सामने बताओ, लेकिन डार्सी ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि डार्सी को ऐसा लगता था कि ये सारी मेहनत निक की है, लेकिन असल में ये सारी मेहनत तो डार्सी की ही थी। डार्सी यहाँ पर निक को सच्चा प्यार करने लगी थी, इसलिए वो यहाँ पर ऐसा करती है। फिर डार्सी जब यहाँ से जाती है तो निक वहाँ पर एरन की मन की बात सुन लेता है, जो कि मरने का प्लान बना रही थी। दरअसल एक साल में निक ने जो एरन को काम दिया था वो उससे खुश नहीं है। फिर निक अपना प्रेजेंटेशन देता है तो सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और डार्सी भी निक की खूब तारीफ करती है, इसलिए निक को ये कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाता है। निक इस कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा खुश नहीं था, बल्कि वो चाहता था कि वो डार्सी को सब कुछ बता दे, इसलिए वो वहाँ पर एक लेटर लिखने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर डार्सी भी आ जाती है और निक को आज जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसकी खुशी मनाने के लिए वो उसे अपने घर ले जाती है। यहाँ पर वो काफी सारे बातें करने के साथ वहाँ पर डांस भी करते हैं और दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। उसके बाद निक अपने मैनेजर डैन के पास जाकर सब कुछ सच बताने की कोशिश करता है और डैन को सब सच बता देता है कि वो आइडिया मेरा नहीं बल्कि डार्सी का था। लेकिन डैन उस पर यकीन नहीं करता और कहता है कि प्रेजेंटेशन तो तुमने दी थी, डार्सी ने तो कुछ बोला भी नहीं था, और कंपनी को सपोर्ट तुमने किया है, डार्सी ने नहीं। निक कहता है कि इस कंपनी का डायरेक्टर मैं नहीं बल्कि असल में डार्सी ही है। लेकिन डैन कहता है कि मैं डार्सी को निकाल चुका हूँ क्योंकि उसका काम तुमने किया है। ये सुनकर निक हैरान हो जाता है और डैन को कहता है कि अगर तुमने डार्सी को वापस जॉब पे नहीं रखा तो मैं भी ये काम नहीं करूंगा। और ये सुनकर डैन भी काफी परेशान हो जाता है। फिर ऑफिस में जब निक को पता चलता है कि आज एरन जॉब पे नहीं आई है तो उसे बारिश में ही ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर रास्ते में निक के ऊपर जोरदार बिजली गिरती है, लेकिन वहाँ से बचकर निकल जाता है।
फिर जैसे तैसे करके निक एरन के घर पहुंच जाता है, जहां पर उसे एक लेटर मिलता है जिसमें एरन ने अपने सुसाइड के बारे में लिखा था। निक उस लेटर को पढ़ ही रहा होता है, तभी एरन उसे एक चोर समझ के उसके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन निक को देखकर वो रुक जाती है। फिर निक यहाँ पर नोटिस करता है कि वो एरन की मन की बात नहीं सुन पा रहा है, क्योंकि उसकी सुनने की शक्ति यहाँ पर चली गई है। ये जानकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि वो पहले जैसा हो गया है। निक एरन को खुश करने के लिए उसे अपनी टीम में शामिल करने का आइडिया कहता है, जिसमें एरन का काम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ये सुनकर एरन काफी इमोशनल हो जाती है और एरन निक की बात मान लेती है। उसके बाद जब निक डार्सी के घर जाता है तो ना तो वो दरवाजा खोलती है और ना ही निक का फोन उठाती है, क्योंकि डार्सी बहुत ही ज्यादा उदास थी। तभी गिगी निक को कॉल करके कहती है कि एलेक्स बहुत ही ज्यादा परेशान है, इसलिए वो तुरंत ही प्रॉम नाइट में जाता है और वहाँ पर एलेक्स को ढूंढता है और वो देखता है कि एलेक्स कैमरॉन के साथ रिलेशनशिप खत्म होने की वजह से रो रही है और कैमरॉन ने उसे इसलिए छोड़ दिया कि वो उसके साथ होटल नहीं गई। और आज पहली बार एलेक्स ने अपनी मन की बात निक को बताई है। फिर निक भी उसे अच्छे से समझाता है। उसके बाद वो दोनों ही घर पे आ जाते हैं। यहाँ पर निक काफी परेशान था, क्योंकि वो डार्सी से बात करने के लिए तरसता था और उसी रात वो डार्सी के घर चला जाता है। तभी डार्सी भी उसे घर के अंदर आने देती है और उसे कहती है कि जॉब चले जाने की वजह से मैं इस घर को बेच रही हूँ। और निक उसे कहता है कि तुम्हें जॉब पर वापस ले रहे हैं। और यहाँ पर निक उसे सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे प्रमोशन के चक्कर में उसने डार्सी का आइडिया चुराया है और साथ ही साथ वो उसे प्रपोज भी कर देता है। पहले तो डार्सी निक से काफी नाराज हो जाती है, लेकिन उसके प्यार को समझकर उसे जाने से रोक लेती है और दोनों ही यहाँ पर खुश होकर किस करने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको भी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बाकी मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।